सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। और आपने जैसे देख ही लिया है कि रिजल्ट आ चुका है, और आपने ये भी देख लिया है कि सीएसआर का नहीं आईएफएस का रिजल्ट आ चुका है। और आप सभी लोगों ने उन सारे स्टूडेंट के इंटरव्यूज भी ऑब्वियसली देख ही लिए होंगे। तो ऐसे ही मैं आज आपको वापस से एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जो कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ ही मोस्टली कनेक्टेड थी, और इनके रेगुलर क्लासेस अटेंड करना और इनकी और क्या स्ट्रेटेजी रही आखिरकार सिर्फ यूट्यूब के अलावा, जानते हैं इनके ही जुबानी। सो मिलते हैं सायंतानी से। सो वेलकम सायंतानी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। Thank you so much, sir. Thank you. सो Thank you for सायंतानी, जैसे inviting कि and talking. आपने कहा कि आप यूट्यूब से ही कनेक्टेड थी, आपने हमारे मोस्ट ऑफ जो भी यूट्यूब के लेक्चर्स है उन्हीं को देखा है। क्या आपको लगता है कि इतने से सिलेक्शन हो जाता है? मतलब ये हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है आई थिंक मीन्स एक एक हर एक स्टूडेंट का एक अलग एक स्ट्रेटेजी का प्रिपरेशन का एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। ये आईएफएस में ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं अबाउट टॉपर्स। आई कुडंट थिंक दैट वन डे आई विल आल्सो गिव एन इंटरव्यू लाइक दिस बट मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि टॉपर्स बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बोल रहे हैं, एक एक स्टूडेंट्स की एक एक स्ट्रेटेजी है। सो उससे सही है कि ऑल सारे पॉइंट्स उससे जॉट डाउन कर लो और खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाओ। और आई फेस हेल्प मी अ लॉट टू मेक माय ओन स्ट्रेटेजी फॉर स्टडिंग। सो आपकी क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी, जरा ये भी आप मुझे बता दीजिए। स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल आईएफएस से ही इंस्पायर्ड थी। बहुत सा आप लोगों ने पढ़ाया, सब टीचर्स ने जितना भी पढ़ाया और जितने भी मोटिवेशनल कोट्स दिए और स्ट्रेटेजीज दिए और रेगुलर वो 3 मंथ्स जो मार्च के बाद जो आईएफएस के जो क्लासेस हुए थे, वो संडे के जो स्ट्रेटेजीज के क्लास होते थे, वो रेगुलर में फॉलो करती थी और उससे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई। मीन्स अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग एक अलग से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को मार्क्स कैसे निकाला जाए उससे। सो अलग से एक स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने। सो विच यूनिट यू टारगेट, सो आपने मोस्ट ऑफ कितनी यूनिट्स टारगेट की थी? मोस्ट ऑफली मेरे जो वीक मीन्स जो यूनिट्स थे उसे मैंने स्किप नहीं किया था एज सच। मतलब आईएफएस से ही मुझे पता चला कि हर एक यूनिट से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने का। मुझे फर्स्ट जो 4 यूनिट होते हैं वो बायोकेम, सेल बायो, मॉल बायो और सेल कम्युनिकेशन, वो 4 यूनिट्स मैंने बाई हार्ट कर लिए थे। वो 4 यूनिट आफ्टर दैट जो भी यूनिट्स मैंने किए, मैंने टेक्निक्स बहुत अच्छे से कर ली थी और मैंने डेप बायो भी कर ली थी और प्लांट फिजियो भी हो गया था। वो आईएफएस से मुझे सब कुछ कवर हो गया। मुझे जो प्रॉब्लम जो यूनिट्स में थी वो एनिमल फिजियो में थी और जेनेटिक्स में थी और अप्लाइड बायो में थी और इकोलॉजी एवोल्यूशन। मतलब मुझे सभी यूनिट्स में कवर अप हो गए थे, पर 2-3 यूनिट ऐसे थे जिसमें मुझे सब पॉइंट्स नहीं आते थे। फिर भी मैंने वो आईएफएस से कवर की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पर अच्छा। ये मुझे समझ आया था कि 13 यूनिट से हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं। अच्छा, क्या रहा रिजल्ट इस बार? रिजल्ट इस बार रहा कि मेरा तो परसेंटाइल आया 99.501 परसेंटाइल आया था। रॉ स्कोर 109 आया है। सो इन परसेंटेज इट केम आउट टू बी 54.5। और रैंक क्या रही हमारी इस बार जेआरएफ की? सीएसआर जेआरएफ 63। 63। सो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही कनेक्टेड थी? हाँ तो मीन्स बहुत मैं बढ़िया ये। आईएफएस से कनेक्टेड थी। सिर्फ इमोशन बेस से रेगुलर 5 PM मैंने क्लास की है ओके, रेगुलर। हाँ हाँ, मैंने भी मोस्ट ऑफ जितनी जेआरएफ एक्सप्रेस मैपिंग सीरीज में मैं आया हूँ, तो मैंने आपका नाम जरूर देखा है। सो मैंने जैसे ही आप आए तो मैंने कहीं ना कहीं आपको पहचान लिया कि अच्छा, कहीं तो नाम सुना है मैंने। सो बहुत बढ़िया। सो रेगुलर रहना और अपनी स्टडी के लिए कंसिस्टेंट रहना, यही है रिजल्ट। और दूसरा, कोई जादूगर यहाँ पर नहीं होता है, ना तो कोई जादू होता है, ना तो कोई स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहली बात तो मैं सभी के सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, मोस्टली कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता जरूर होगा बहुत सारे स्टूडेंट से कि भाई कंसिस्टेंसी क्या होती है, हम लोग रोज के रोज लेकर बैठ नहीं सकते। मैं आपको सिर्फ अपने माइंड का एक फैक्ट बताता हूँ। आप किसी भी नई चीज को अगर शुरुआत कर रहे हैं, आप उसको मात्र 21 डेज जबरदस्ती करिए। जबरदस्ती अपने आप के साथ जबरदस्ती करिए बस,
कि यार मुझे करना है, मतलब करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मात्र 21 डेज, अपने आप को बोलो सिर्फ 21 डेज ही करना है, उसके बाद मैं करूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। 21 डेज के बाद में अगला 22 वाला जो दिन आएगा, वो आपका दिमाग आपको खुद बिठाएगा। ये होती है आदत एग्जैक्टली लगाना सर, अपने माइंड को। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। क्योंकि ये मुझे पता है, ये ये एक पता चला स्ट्रैटेजी है। मीन्स, हाँ। हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी है, जैसे कि वो टीबी की डिसीज होती है, टीबी की डिसीज के अंदर हर डॉक्टर का एक स्ट्रैटेजिकल प्लान होता है कि भाई कोई भी टैबलेट्स को उसको रेगुलर वे में नहीं देना है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से एडिक्टेड हो जाएगी उसके लिए, और वो एडिक्टेड काम हो ही नहीं गई। करेगी। तो सेम यही हाँ, लॉजिक हमें अपने ब्रेन के साथ खेलना है। तो नेक्स्ट मीन्स मेरा एक, ये क्वेश्चन है हाँ आपसे कि हाँ सर। आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था पढ़ने का? डेली शेड्यूल है सच, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था, पर वो एक शेड्यूल था कि मुझे थ्योरी थोड़ा तो पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये अच्छा, मेरा क्वेश्चन कहाँ से एक प्रैक्टिस करें? शेड्यूल था। अकॉर्डिंग टू, मैंने आईएफएस से ही फॉलो की थी, उसके ऐप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहां से की। और मैंने बुक्स भी बाय किए थे वो आईएफएस से ही, जो बुक्स है रिगार्डिंग सीएसआईआर नेट और डीबीटी और आईसीएमआर और टीआईएफआर, जो भी बुक्स थे मैंने खरीदी थी। सो वो बुक्स से मैंने प्रैक्टिस की, और डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना मस्ट था, मस्ट था, एकदम मस्ट। बिकॉज फ्रॉम आईएफएस से मुझे पता चला कि आई हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एवरी डे बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट। अच्छा सायंतानी, वैसे आपका नोट्स बनाने का क्या क्राइटेरिया था? क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे को मैंने देखा है कि अगर वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेकर ही अपने पास जमा करते हैं। आपका नहीं क्या नहीं नहीं, लॉजिक था? असल में वो स्क्रीनशॉट्स मोबाइल में रह जाते, ये मेरा एक बहुत बड़ा बैड हैबिट है कि अगर मैं वो उस टाइम के लिए छोड़ दूं, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख दूं, तो उसके बाद वो और पढ़ाई मुझसे नहीं होता था। तो वो रनिंग क्लास में भी जो सर पढ़ाते थे, आप लोग जो भी बोलते थे, वो मैं नोट्स में जॉट डाउन करते रहती थी। मेरा एक अलग से, जब वो मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ती थी, मैं स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बना के रखी थी, और उससे जो भी पॉइंट्स मुझे एक्सेस मिलता था आईएफएस से, मैं आई यूज टू नोट दोज पॉइंट्स इन माय नोट्स। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो फाइनली मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि आखिरकार आपकी इस एग्जाम को देने की क्या स्ट्रेटेजी रही? मतलब कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, कौन सा पार्ट में सबसे ज्यादा रॉन्ग हुए, और कौन सी गलतियां आपने करी है जो कि आप अपने सारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि भाई हमने ये गलतियां करी है, आप लोग मत करना तो बाकी सब ठीक रहेगा। असल में इस बार मेरा पार्ट बी में बहुत सारे मार्क्स आए। पार्ट बी वाज रियली गुड, मींस मेरा पहले से ही एक प्रॉब्लम रहा है कि पार्ट सी में बहुत मार्क्स चले जाते हैं मेरा, पर पार्ट ए और पार्ट बी वाज गुड। और इस बार भी पार्ट बी में बहुत मार्क्स आए हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन में मार्क्स ज्यादा आए हैं। आई कुडंट थॉट ऑफ दैट, बट पार्ट सी में मार्क्स मेरा जैसा आता था वैसा ही आया है। और पार्ट ए में भी, पार्ट ए वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, और आईएफएस से मुझे पता चला, और स्ट्रेटेजी से भी मुझे पता चला कि वो पार्ट ए करना नेसेसरी है रैंक के लिए। और मेरा पार्ट ए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था, मुझे पार्ट ए में बहुत सारा दिक्कत भी नहीं होता था। सिर्फ दिनेश सर के क्लासेस करती थी और उससे फॉलो करती थी, और मुझे मैथ्स भी थोड़ा बहुत आ जाता है, खूब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए मुझे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों ही में एवरेज मार्क्स मिले हो, बट थ्री ऑफ द पार्ट्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर गिविंग अप अ टॉपर रैंक। इट्स अ मस्ट। चलो बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सायंतानी आपको कि आपने थैंक बहुत यू सर, अच्छा थैंक स्कोर किया और फाइनली जेआरएफ आपके पास है। सो देन एंड थैंक यू फॉर, आपने जो भी बहुत सारी जो मोटिवेशन हमारे सारे स्टूडेंट्स को दी है ऑफ्सो की, उनके लिए ज़रूर काम आएंगी। सो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you for inviting. ओके।